स्वागत है आपको आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कक्षा 10 के मैथिली के अति महत्वपूर्ण गेस प्रश्न। ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, हमने 2-3 चैप्टर्स से महत्वपूर्ण गेस प्रश्नों को एकत्रित किए हैं जो कि करीब करीब 10 से 11 है और आपके 2023 के जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना और अपनी कॉपी कलम को लेकर के बैठ सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के, तो आप जो है हमारे पीडीएफ लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें मात्र आपको लाइफ टाइम पीडीएफ के लिए 151 रुपये पे करना पड़ेगा और अगर आप मंथली चाहते हैं तो 31 रुपये पे करना पड़ेगा। तो बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे कहते हैं कि चंद्रमुखी कथा अहाँ के केहन लगत अछि। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमुखी कथा आप जो है इसका आंसर अपने अर्थ में भी दे सकते हैं अगर आप पाठ को पढ़े हैं तो। अगर आप पाठ वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो इसका आंसर इस जो हमने टॉपिक बताया इसके अलग भी तरीके से दे सकते हैं। तो पहले हम इसे पढ़ करके समझाते हैं, उसके बाद जो है हम तरीका बताएंगे किस तरीके से आप दे सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि चंद्रमुखी कथा अत्यंत कारुणिक कथा थी और यानी कि चंद्रमुखी कथा जो है बहुत ही करुणा भरी कथा है। उसका कष्ट काटे संतान के पोषक पढ़ा लिखा वकील बनबा आ जखन सुखक दिन लगीच आयल तऽ ओ संतान अधलाह व्याधि सँ ग्रसित भ दोसर लोक लेल प्रस्थान कय जाइत आ चंद्रमुखी बौक बनी जाइत अछि। अर्थात कहते हैं कि चंद्रमुखी अपने पुत्र को बहुत ही कष्ट काट करके पढ़ाते हैं, वकील बनाते हैं और कुछ समय बाद यानी कि जब उसे सुख की घड़ी आती है, जब अब उसे सुख काटना होता है तो उसके पुत्र मर जाते हैं, उसे कैंसर हो जाता है और वो मर जाते हैं। इस तरह से आप जो इसका वर्णन इस तरीके से कर सकते हैं कि चंद्रमुखी एकटा गरीब स्त्री छला, हुनक एक पुत्र छला, जाहि पुत्र के ओ बड़ी कष्ट काटी काटी कऽ पढ़ाबी कऽ वकील बनौली, पर ईश्वर के ई पसंद नहीं छल और कुछे दिनक बाद हुनका पुत्र के कैंसर भऽ जाइत अछि आ ओ ई दुनिया से विदा भऽ जाइत अछि और यही प्रकार चंद्रमुखी बौक भऽ जाइत अछि। इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद कहते हैं जखन बोली फुटैत छनि तऽ कहैत छथि जे आब कथी लेल उपास आ ककरा लेल जगरना। मैथिली और कथा साहित्य में थोड़ा सा ऊपर करते हैं और समझते हैं मैथिली साहित्य में। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है और यहाँ पे मनमोहन झा कारुणिक कथाक रचना में सिद्धहस्त मानल जाइत छला, मुदा लेखिका लिली रे चंद्रमुखी कथा पढ़ी कहबा लेल माध्य भऽ जाइत दी जे ओ मनमोहन झा सँ कनिको नय नहीं छथि, कारुणिक कथाक सृजनक मादे। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कि लिली रे जो पाठ लिखे हैं चंद्रमुखी, यह पाठ मनमोहन झा के जो पाठ पहले लिखाते थे करुणा भरी पाठ, उससे किसी प्रकार से कम नहीं है बल्कि उससे उच्च स्थान में है। बस यही इसमें वर्णन किया गया है। तो आप जो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को देखने का समझ गए तो अति महत्वपूर्ण बातें हैं। अब यहाँ पे हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारतक संविधान निर्माण में हिनक भूमिका को वर्णन करो। यानी कि भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका थी, इसका वर्णन करने के लिए कहना है। तो चलिए देखते हैं। यानी 15 अगस्त 1947 के जखन भारत स्वतंत्र भेल तखन डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कांग्रेसिक सरकार में प्रथम कानून मंत्री कार्यभार ग्रहण कैलनी। यानी कि कांग्रेस के जो नीति थे, कांग्रेस के जो सरकार थे, उसके प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे जब 15 अगस्त 1947 के देश आज़ाद हुए थे। उसके बाद कहते 29 अगस्त के डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान प्रारूप कमिटी के चेयरमैन नियुक्त भेला और हुनका ई भार देल गेलनी जे ओ स्वतंत्र भारतक नव संविधान लिखती। अर्थात जब भारत आज़ाद होगी तो उसे एक भार मिला कि वह स्वतंत्र भारत का नया कानून लिखे और फिर इस भार में वो लग गए और कहते हैं भारतीय संविधान प्रारूप तैयार करे में हुनका अपन सहयोगी समकालीन पर्यवेक्षण सभक प्रशंसा प्राप्त भेलनी और संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी के, यहाँ ध्यान दीजिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी के संविधानक स्वीकृत भेट गेली। यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक क्लियर। अब आपको बताते हैं यानी कि 2 साल
11 महीना और 18 दिन के लंबी अवधि के साथ-साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून कंप्लीट कर दिए, लिख दिए थे। तो चलिए अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करो। इसका आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध संग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम गति में तीव्रता आबि गेल। भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसमें गति आ गए थे और 1942 ईस्वी में अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा देल गेल और यही में अनेकों निर्दोष जनता मारल गेल। अंततः अंग्रेज के भारत छोड़े पड़ल और 15 अगस्त 1947 के भारतवर्ष अंग्रेजक गुलामी से मुक्त हो गेल। तो ये बात आप हिस्ट्री में भी डिटेल में पढ़े होंगे, तो इस बात को समझाने का उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए अगला जो हमारा कि शिवगीत अहाँ के संदेश देते हैं, यानी कि शिवगीत से आपको क्या संदेश मिल रहा है इसे, तो इसका आंसर है कि शिवगीत हमरा आत्मनिर्भर बनबाक संदेश दैत अछि। अपन आवश्यकताक पूर्ति लेल उनका सॉरी हाँ उनका उनका पर आश्रित नहीं रहती, यानी कि अनका लोग जे छै उनका पर आश्रित नहीं रही, कोनो तुच्छ कर्म नहीं करे लागी। भगवान हाथ एयर सॉरी पैर देने छथि, मनुष्य रूप में जन्म लेने छी त किए ने परिश्रम के जीवी। यानी कह रहे हैं कि जब मनुष्य रूप में अगर हमने जन्म लिया है और हमारे पास हाथ पांव सुरक्षित है, तो हम किस लिए जो है निकम्मे की तरह रहेंगे, क्यों ना हम कुछ कार्य करेंगे और इस प्रकार से हम अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। ऐसे शिव गीत में पार्वती ने शिव से कहा था खेती करने के लिए। ये पाठ भी आपको जो है ऑलरेडी पूरा डिटेल में पढ़ा करके अपलोड कर दिया हमने, उससे भी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें से आकर के आप देख सकते हैं। कहते सेहो उत्तम कर्म थिक, ओही सँ संपूर्ण संसारक लोकक उदरपूर्ति होइत छैक। और यही प्रकार शिवगीत में स्वाभिमानक संग जीवक संदेह भेटैत अछि, यानी कि शिवगीत पाठ में जो है स्वाभिमान की तरह जीने का राह दिखाते हैं। अगला जो हमारा है कि भरदुतिया पाबिन भाई बहिनक स्नेहक पाबिन थिक, स्पष्ट करो। इसका आंसर है कि भरदुतिया पाबिन में बहिन भाइक प्रति स्नेह आ भाइक बहिनक प्रति अपनापन पाबिन छी और भाई बहिनक हेतु गाम सँ किछु ने किछु सनेश आने छथि। बहिन दूबी धान पान मखान आ अक्षत सँ हुनका नोती दीर्घायु होयबाक भगवान सँ प्रार्थना करैत छथि और दुनूक एक दूसरक अनन्य प्रेमक प्रतीक थिक भरदुतिया पर्व, भाई बहनक सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से लग रहा है कि कुछ सीख मिल रहा है, तो आप जो है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इसका पूरा लाभ ले सके। क्योंकि मैथिली आपको पता है कि यूट्यूब पे एक D4U स्टडी ही बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 6 नंबर की एड्सक बचबाक उपाय बताओ। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एड्स से बचबाक लेल अनचिन्हार व्यक्तिक संग दैहिक संपर्क नहीं रखबाक चाही। संबंध स्थापित करबा से पूर्व ई निश्चय कऽ ली जे उक्त व्यक्ति HIV से ग्रसित नहीं हो, और दोसर रक्त चढ़बाक काल देखबाक चाही जे रक्त चनिहार व्यक्ति HIV से पीड़ित नहीं हो, और तेसर दोसराक देल सिरिंज से सुई नहीं लेबाक चाही। ते सबसे उत्तम उपाय अछि चरित्रवान बनी। इसको समझाना उतना विशेष नहीं है और इसको समझ सकते हैं और इसको हम विश्लेषण भी नहीं कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है 7 नंबर की विद्यापति रचना से परिचित कराओ। इसका आंसर है कि विद्यापति 3 भाषा में रचना कैल, संस्कृत, अबहट आ मैथिली। संस्कृत में हुनक प्रमुख कृति, यहाँ पर कृति होगा, कृति निम्नलिखित अछि: पुरुष पक्ष, विवाह सागर, लिखनावली आदि। और अभट्ट में लिखल हुनक 2 गोट चंपू काव्य अछि, एक कीर्तिलता और दूसरा कीर्ति पटाका। और यहाँ पे मैथिली में विद्यापति विशाल गिरासिक रचना कैलनी, यानी कि इन्होंने मैथिली में करीब करीब 1000 गीत लिखे थे, 1000 से ऊपर ही है ना। हुनक लिखल गीत श्रृंगारिक, भक्ति आ व्यवहार विषयक छनी, यानी कि भक्ति है, श्रृंगारिक है और व्यवहार के बारे में इनके द्वारा लिखे गए गीत है। तो चलिए अब जो है हम देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, 8 नंबर को, कि मांगन खवासक संगीत कथा साधक छला विवेचना करो। इसका आंसर है कि मांगन खवास वास्तव में संगीतक साध्य छला, यद्यपि हुनका आधुनिक शिक्षा नहीं भेटलनी, और तथापि ओ अपन लगन एवं परिश्रमक बल पर संगीत तो भय गेला और देशक भिन्न भिन्न स्थान पर आयोजित संगीत सम्मेलन सब में भाग ले मिथिलाक मान बढ़ौलनी और विभिन्न राज दरबार से संबंध रहला। ओ नीक जकाँ रपत धमार, दादरा और ख्याल धुमरी, विद्यापति गान आ लोकगीत गावथी, जाहि श्रोता मंत्रमुग्ध भय जाथी। यानी कि ये जो गीत गाते थे, ये जो
नाच करते थे तो सभी लोग मुक एकदम से है जो मंत्रमुग्ध होकर के इसे देखते थे। स्वर साधल आ भास सम्हारल होइत छल, संगीत कलाक कोनो आयोजन प्रदर्शन हो, हिनक गायन बादवान भाव भंगिमा अनि श्रोता आनंदित भ जाइत छलाह। और मिर्जापुर संगीत सम्मेलन में 1932 ईस्वी में इनके स्वर्ण पदक सँ सम्मानित कयल गेल। अतेक उपलब्धि एकटा कुशल संगीत साधन सँ संबंध भ सकैत अछि। आप लोग समझते होंगे यहाँ पे कह रहे हैं कि इसे जो है 1932 ईस्वी में जो है मिर्जापुर में जो है इसको जो है स्वर्ण पदक सम्मान भी मिले थे। वही मिर्ज़ापुर जो दरभंगा में पड़ते हैं, शायद आप लोग उसे जानते भी होंगे क्योंकि हम लोग के घर से बहुत ही नज़दीक पड़ता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है कि बाबा गिरगिट जका रंग नहीं बदलती, अभिप्राय लिखो। यानी कि बाबा जो है वो गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते थे, जैसे आज हमारे बिहार में एक सरकार है नीतीश कुमार जो बेरी-बेरी से गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। तो ऐसे बाबा नहीं थे। यहाँ पर कहते हैं कि बाबा के आचार व विचार में कोनो अंतर नहीं छलनी। ओ जय बजैत छलाह, सएह करैत छलाह। ओ गिरगिट जेना रंग नहीं बदलैत छलाह। अर्थात बाबा अपने सन सभैक बुझैत छलाह। यानी कि सेम समान के वो सभी को समझते थे, ना किसी को छोटा, ना किसी को बड़ा। अब जो हमारा लास्ट 10 नंबर प्रश्न है कि चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौहद्दी लिखो। इसका आंसर है कि चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौहद्दी अछि दक्षिण में गंगा, पूरब में कोशिकी, पश्चिम में गंडकी आ उत्तर में हिमालय। चंदा झा के शब्द में गंगा बहती जनिक, दक्षिण दिश पूर्व कोशी धारा, पश्चिमी बहती गंडकी, उत्तर हिम्मत बल विस्तारा। बस ये थे आपके ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि चंदा झा के अनुसार जो है गंगा बहती जनिक, दक्षिण दिश पूर्व कोशी धारा और पश्चिमी बहती गंडकी, उत्तर हिम्मत बल विस्तारा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे, जिससे कि उसे भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के एक और नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।